विरोधाभास, आयरनी, विडंबना कभी साक्षात देखी आपने? अभी सड़कों पे देखी होगी, बिहार बंद करवा रही थी। बताओ इसे विडंबना नहीं तो क्या कहेंगे? कि जो बीजेपी सपोर्टर्स पिछले 11 साल से दिन रात सोशल मीडिया से लेकर संसद तक में बैठकर लोगों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, जिनका काम ही विपक्ष को, इंडिपेंडेंट पत्रकारों को गालियां देना है, वो लोग कह रहे हैं कि अरे कोई उस मां को गाली कैसे दे सकता है जिसने मोदी जी को पैदा किया है। हाँ, बस इस देश में एक मोदी जी हैं जिन्हें मां ने पैदा किया है, बाकी लोगों को तो माओ ने डाउनलोड किया है। खुद मोदी जी का कहना है कि उनकी मां का अपमान पूरे देश की महिलाओं और बेटियों का अपमान है। हाँ, सही चल रहा है देश में। मोदी जी की मां का अपमान पूरे देश की माओं का अपमान है, मोदी का अपमान पूरे देश का अपमान है, मोदी की आलोचना पूरे देश की आलोचना है, मोदी का विरोध पूरे देश का विरोध है। यानी मोदी के साथ जो जो होगा वो पूरे देश के साथ हुआ माना जाएगा। भाई दुआ करो कि कभी मोदी जी बीमार ना हो, क्योंकि ये बीजेपी वाले बोल सकते हैं अरे मोदी जी बीमार हैं इसलिए पूरे देश को अपना अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यार शुक्र मनाओ कि बीजेपी वाले मोदी को भगवान मानते हैं, इंसान नहीं। वरना तो ये लोग यहां तक बोल सकते थे मोदी का अपमान पूरी मानव जाति का अपमान है। वैसे इस गाली गलौज को लेकर बीजेपी वालों का गुस्सा जायज है। भाई वो यही तो बोल रहे हैं कि गाली देने की हिम्मत किसी विपक्षी की कैसे हो सकती है। इस काम का कॉपीराइट तो हमारे पास है। मां की गाली के खिलाफ बीजेपी वालों ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। सारी बीजेपी वर्कर्स कह रही हैं कि मैं भी एक मां हूं, मैं भी एक मां हूं। ये भी कह रहे हैं मोदी जी ने प्रकृति के नियम बदल डाले। बताओ और कितना विकास चाहिए कांग्रेसियों? मोदी जी चीन से लौटकर सीधे बिहार इलेक्शन में पहुंच गए। वैसे कुछ लोगों को लग रहा था कि चीन जा ही आए हैं तो पाकिस्तान भी हो आते। भाई ये पता नहीं क्या मानसिकता है कि बड़े दुश्मन से तो यारी और छोटे से परहेज। ये कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं अरे एक प्लेट चिकन लगाना लेकिन प्याज मत डालना। आपने देखा होगा मोदी जी जब चीन में थे तो खूब हंसी ठहाके लगा रहे थे, सारे लोगों से जमकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत में आए आते ही भावुक हो गए। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, मोदी जी देश के पहले भावुक प्रधानमंत्री हैं। खैर मोदी जी मां की गाली को लेकर जितने इमोशनल नजर आ रहे हैं, उसके बाद मुझे आत्मीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जी हाँ डायरेक्ट आत्मा से आवाज आई है कि जो भी लोग अपनी सोशल लाइफ में या सोशल मीडिया पर किसी को मां बहन की गाली देते हैं तो ऐसे लोगों को मोदी जी ने साफ चेतावनी दी है कि वो लोग कभी भी बीजेपी को वोट मत करना। ऐसा करने वालों को मोदी जी का शाप लगेगा। यार अगर सच में ही मोदी जी गाली से इतने आहत हैं तो ये तो होना ही चाहिए, गाली देने वाले सारे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए और उनसे वोट भी नहीं मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कानून बना देना चाहिए कि जिस भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर गाली देगा तो उस पर 4 गुना जीएसटी लगेगी। पता चले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इकट्ठा की गई सारी रकम एक ही दिन में खत्म हो गई। वैसे आज हम जीएसटी पर ही बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली साबित होगी, उम्मीद है आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ना ये मोदी गुणा 2 की बात कर लेते हैं। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो भारत को बड़ी समस्या होगी। अबे धमकी क्या दे रहा है? हम तो ये बड़ी समस्या 11 साल से झेल रहे हैं। हम लोग तो 8 साल से बड़ी समस्या पर जीएसटी भी दे रहे हैं। अब तो समस्या खुद कह रही है कि उसने जीएसटी कम कर दी है, क्योंकि अब मोदी सरकार को पता चल गया है कि ये मुगलों, अंग्रेजों और नेहरू की लगाई गई जीएसटी का रेट बहुत ज्यादा था।
इसलिए इसमें कटौती करके लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दी गई है। कुछ इस तरह। पैसे निकाल। निकाल रहा हूँ। पैसे जल्दी निकाल, जल्दी। 500 का। हाँ 500 और निकाल, और निकाल जल्दी। 100 का। और भी निकाल, निकाल। 100 का। हाँ निकाल, निकाल। 100। ये और पैसे निकाल जल्दी। 10 का। 10 पैसे निकाल, और निकाल, और होंगे निकाल। और करते करते। अब चल चल निकाल, रुक रुक, निकाल निकाल। बिल्कुल जल्लाद समझ रखा है क्या? ये एक काम कर, ये 10 रुपये पकड़, ऐश कर, चल निकल। इधर आ, 10 रुपये लिए ना? हाँ। थैंक यू मोदी जी कौन बोलेगा? थैंक यू मोदी जी कौन बोलेगा? इधर बोल। थैंक यू मोदी जी। निकल, चल। सारे बीजेपी वाले जीएसटी रिफॉर्म से फूले नहीं समा रहे, बार बार कह रहे हैं कि इसके चलते लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। ये वही भाजपाई हैं जो 11 साल से कह रहे थे महंगाई तो है ही नहीं। मतलब ये दूसरी चीज है जो भारत में है भी नहीं, फिर भी मोदी जी ने उससे जनता को बचा लिया। पहला औरंगजेब था। एक्चुअली पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12, 18 और 28%। अब इसमें से 12 और 18% का स्लैब हटा लिया गया, सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5 और 18%। हालांकि कई लग्जरी चीजों पर 40% टैक्स का नया रेट लागू किया गया है, जिससे लग्जरी चीजें, बड़ी कारें, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीजें महंगी होंगी। लेकिन साथ ही दूध, पनीर, घी, नमकीन, दवाइयां, कपड़े, जूते, छोटी गाड़ियां और मेडिकल सामान जैसी चीजें सस्ती होंगी। इसलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पूरे देश को चाहिए कि वो मोदी जी को थैंक यू बोले, क्योंकि उन्होंने रोजमर्रा की चीजों को सस्ता किया है। सही बात है, लेकिन कोई ये बताएगा कि महंगा किसने किया था? नेहरू ने। इस फैसले के बाद मोदी जी ने एक बार फिर से अपने समर्थकों को खुद का थूका चाटने के लिए मजबूर कर दिया है। मतलब जो लोग कल तक बता रहे थे अरे मोदी टैक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें देश की चिंता है, ज्यादा टैक्स देना देश हित में है, इससे भारत को फायदा होगा, अरे मोदी जी बढ़ाओ जितना टैक्स बढ़ाना है, हम 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे, हम 1000 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे, हम 5000 रुपए का टोल टैक्स दे देंगे, हम टैक्स देने के लिए अपनी किडनी बेच देंगे। समझ नहीं आ रहा कि अब वो लोग अपनी इस देशभक्ति का क्या करेंगे? रुको, एक आइडिया है। उसकी बत्ती बना लो। खैर, जैसा कि होता है, अब तमाम मीडिया वाले, तमाम यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि ये टैक्स घटने से वो सस्ता हो रहा है, ये टैक्स बढ़ने से वो महंगा हो रहा है। लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि भाई हमसे टैक्स लिया ही क्यों जा रहा है, हम पे टैक्स पड़ क्यों रहा है। पिछले कुछ वीडियो में हम बता चुके हैं और एक बार फिर बताते हैं कि भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। कई देशों की तो टोटल इतनी जनसंख्या नहीं है जितने टाइप के टैक्स हमारी सरकारें हमसे ले लेती हैं। कॉरपोरेट का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए सरकार हमसे जीएसटी, एसटीटी, वैट, एक्साइज, रोड टैक्स, टोल टैक्स, लग्जरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पालिका टैक्स, निगम टैक्स, एनहांसमेंट, डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एनओसी फीस, रजिस्ट्री फीस, सर्विस चार्ज, सरचार्ज, पेनल्टी, यहां तक कि मल मूत्र पर भी स्वच्छता सेस लेती है। एक आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक सरकार को टैक्स देता रहता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि बदले में लोगों को मिलता क्या है? क्योंकि कोई भी नागरिक सरकार को टैक्स तो यही सोच कर देता है कि बदले में कुछ सरकारी फैसिलिटी उसे मिलेगी, जैसे कि सरकारी इलाज, सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खराब है कि उसकी लाइन में खड़े खड़े मरीज की लाइफ लाइन खत्म हो जाती है। लेकिन लाइन खत्म नहीं होती, इसलिए अस्पताल के नाम पर लाखों रुपए टैक्स देने वाले ज्यादातर लोग अपना इलाज कई गुना महंगे रेट पर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। दूसरा, नागरिक सरकार को यह सोचकर टैक्स देता है कि सरकार बदले में उसके बच्चों को एजुकेशन देगी। लेकिन सरकार ने अपने स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी है कि पढ़ाई तो दूर, बच्चा स्कूल से जिंदा वापस आ जाए यही बड़ी बात है। इसलिए लाखों रुपए टैक्स देने वाले लोग भी अपने बच्चों को
प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। फिर नंबर आता है रोड्स का, सड़कों का, जिसके लिए सरकार टैक्स लेती है। लेकिन सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं। समझ नहीं आता कई बार तो कि इस पे गाड़ी चलानी है या कश्ती। अगर कहीं कोई ढंग का रोड हो भी तो उसे बनने से पहले प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाता है, वहां वसूला जाता है भारी भरकम टोल टैक्स। गडकरी जी का ये टोल टैक्स भरा भी नहीं जा रहा था, ऊपर से उन्होंने सभी की गाड़ी में गन्ना डाल दिया, G20 पेट्रोल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा किराया देने के बाद भी लोगों को बस, ट्रेन और मेट्रो में खड़े होकर सफर करना पड़ता है। कई जगह तो इतनी भीड़ होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे तो वो चढ़ गए और कैसे उतर गए, क्योंकि सारा काम पीछे वाली भीड़ का धक्का करता है। ऊपर से कभी भगदड़ मची तो बचाना तो दूर, सरकार ये तक नहीं पता चलने देगी कि आप मारे गए हैं। फिर इंसान टैक्स देता है अपनी और फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, ये सोचकर कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। लेकिन सिक्योरिटी का आलम यह है कि गुंडे बदमाश तो आप छोड़ दीजिए, सरकार लोगों को गली के कुत्तों तक से नहीं बचा पा रही। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।